Good afternoon, girls. Today our topic is multiplier. मल्टीप्लायर गुणक। गुणक की धारणा जो है गणित से ली गई है। गुणक को हम कहते हैं गुणा। तो सबसे पहले गुणक की धारणा R.F. काहन ने 1931 में एक जर्नल में दी थी, द रिलेशन ऑफ होम इन्वेस्टमेंट टू अनएम्प्लॉयमेंट। काहन ने जो गुणक दिया था उसको हम रोजगार गुणक कहते हैं। उसके बाद 1936 में जर्नल थ्योरी में लॉर्ड केन्स ने गुणक की धारणा दी है, जिसको हम निवेश गुणक कहते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है हम पढ़ेंगे। गुणक का क्या मीनिंग है, गुणक का अर्थ क्या है। गुणक का अर्थ क्या है कि निवेश में परिवर्तन होने से आय में परिवर्तन होता है, लेकिन निवेश में जो परिवर्तन होता है उसके कारण आय में होने वाला परिवर्तन कई गुना होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो के टाइम्स जो है आय में वृद्धि होती है निवेश करने के फलस्वरूप। तो गुणक को हम इसीलिए के से डिनोट करते हैं। गुणक क्या होता है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। डेल्टा वाई चेंज इन इनकम, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो आय में परिवर्तन और निवेश में परिवर्तन का अनुपात है हमारा गुणक। गुणक में जो है हम डेफिनेशन करेंगे। गुणक में डेफिनेशन है कई अर्थशास्त्रियों ने दी है, लेकिन हम करेंगे केन्स की। निवेश गुणक से ज्ञात होता है कि जब सकल निवेश में वृद्धि की जाएगी तो आय में जो वृद्धि होगी ये निवेश में होने वाली वृद्धि के गुना अधिक होगी। इसी तरह कुरिहारा की है, गुणक निवेश में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। जैसा कि इसी से हम लिख सकते हैं कि निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात अकॉर्डिंग टू कुरिहारा। इसके बाद ये वर्किंग कैसे करता है। सबसे पहले चेंज इन इन्वेस्टमेंट, निवेश में परिवर्तन होता है, उसके कारण चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन होता है। आय में परिवर्तन होने से कंजम्पशन में चेंज होता है, चेंज इन कंजम्पशन। एक व्यक्ति की कंजम्पशन दूसरे की इनकम होती है, कंजम्पशन में चेंज होने से इनकम में चेंज होगा, तो फिर आगे वही इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में चेंज होगा, सोन ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन। जैसा कि हम सब जानते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। आय में परिवर्तन होने से कंजम्पशन में जो चेंज आता है उसको हम कहते हैं एमपीसी। तो मल्टीप्लायर और एमपीसी में जो संबंध होता है वो पॉजिटिव होता है। गुणक डिपेंड करता है एमपीसी पर। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन होता है। एमपीसी जितनी ज़्यादा होगी गुणक का मूल्य उतना ज़्यादा होगा, और एमपीसी कम होगी तो गुणक का मूल्य भी कम होगा। एक व्यक्ति का व्यय दूसरे की आय होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति के इनकम में चेंज होता है तो उसकी कंजम्पशन में भी चेंज होता है। ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन केन्स का। तो जब इनकम में चेंज होगा तो कंजम्पशन में डेफिनेटली चेंज होगा, लेकिन उतना नहीं जितनी इनकम चेंज होती है। तो इस तरह से एक व्यक्ति का व्यय दूसरे की आय होती है। आप बाहर कैंटीन पर जाते हो, आपके पास 10 रुपीज़ है, आपने 10 रुपीज़ का समोसा खरीदा, आपका खर्च उसकी इनकम है। उसने वो 10 रुपीज़ से आगे आलू खरीदे, उसका एक्सपेंडिचर किसी तीसरे की इनकम होगी, जिससे उसने आलू खरीदे, उसने आगे खर्च किया, तो सोन ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में एक व्यक्ति का व्यय दूसरे की आय होती है।
तो जब किसी व्यक्ति की उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होगी तो अपनी आय का ज़्यादा पार्ट वो खर्च करेगा, तो उससे उतनी दूसरे की इनकम बढ़ जाएगी। फिर अगर एमपीसी ज़्यादा होगी तो वो भी ज़्यादा खर्च करेगा, किसी तीसरे की इनकम बढ़ जाएगी, तो इस तरह इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो अन्य लोगों की आय बढ़ती रहेगी। तो ये तब तक चलता रहता है जब तक कि उपभोग व्यय शून्य नहीं हो जाता। तो इस तरह निवेश में जब हम वृद्धि करते हैं तो निवेश में जितनी वृद्धि होती है आय में उतनी वृद्धि नहीं होती, बल्कि आय में k टाइम्स वृद्धि होती है, ज़्यादा वृद्धि होती है। तो इसको हम गुना में मापते हैं, तो इसको गुणक कहते हैं। अब हम इसका मूल्य निकालेंगे दोनों का। जैसा कि हम सब जानते हैं k = डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इनकम में चेंज ड्यू टू इन्वेस्टमेंट में चेंज, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से जो इनकम में चेंज आता है उसको हम गुणक कहते हैं। तो हमें पता है वाई इनकम, सी कंजम्पशन, आई इन्वेस्टमेंट। वाई इज द सम ऑफ सी प्लस आई। ठीक है, अपनी आय को हम दो भागों में बांटते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो हम लिखते हैं सेविंग की जगह हम इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, क्योंकि हमें आय का मूल्य चाहिए। जब इनकम में चेंज आता है डेल्टा वाई, चेंज इन इनकम, तो कंजम्पशन में भी चेंज आता है और इन्वेस्टमेंट में भी चेंज आता है। तो इसमें से हम आई की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा आई की वैल्यू निकालेंगे डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। तो अब हमारे पास आई की वैल्यू है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ आई की वैल्यू में। ठीक है, तो अब हमारे पास k = क्या हो गया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। ये आई की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब सारी टर्म को हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये एक रूल होता है, अगर सारी टर्म को आप किसी भी संख्या से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो, सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हो, तो उस पर में कोई अंतर नहीं आता। तो सारी टर्म को हम डेल्टा वाई से डिवाइड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वाई, ये भी डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये हमारी क्या है, एमपीसी। तो गुणक का मूल्य आ गया k = 1/1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी हमें पता है किसके इक्वल होती है, एमपीएस के। तो गुणक और एमपीसी में सीधा संबंध है। गुणक और एमपीएस होता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, इनके साथ इनका विपरीत संबंध है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसा कि एमपीएस ये किसके इक्वल होती है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, तो अपनी आय का जो भाग हम सेव करते हैं, ठीक है, देयर इज चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम, दोनों का अनुपात। तो इसके साथ इसका विपरीत रिलेशन है। सेविंग ज़्यादा होगी, गुणक का मूल्य कम होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगी, गुणक का मूल्य ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद गुणक की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मल्टीप्लायर।